हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए गठिया का उपचार लेके आई हूँ। गठिया जिसे अर्थराइटिस भी कहते हैं। गठिया क्यों होता है? गठिया के दो प्रकार हैं। गठिया के दो प्रकार हैं। एक तो है गठिया जेनेटिक प्रॉब्लम वाला, जिसमें क्या है दादा को, पापा को या ऊपर से किसी को होता है। ये रक्त के द्वारा होता है। जो जेनेटिक प्रॉब्लम वाला गठिया है वो रक्त के द्वारा होता है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है ये। तो और दूसरा जो है वो क्या है, उम्र के हिसाब से, बढ़ती उम्र के हिसाब से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो है दो तरह का गठिया होता है। अब गठिया होता क्यों है? जब शरीर में अत्यधिक यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो गठिया का रूप ले लेता है। क्योंकि हमारी किडनी जो है रक्त को जब छानती है, रक्त को फिल्टर करती है, तो जितना भी रक्त में दूषित जो है टॉक्सिन होते हैं उनको जो है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है किडनी। लेकिन जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमारी किडनी जो है रक्त के विजातीय तत्वों को जो है फिल्टर नहीं कर पाती है, टॉक्सिन को जो है यूरिन के रास्ते नहीं निकाल पाती है, और वो टॉक्सिन जो है हर जोड़ में जाके जो है जम जाते हैं। वो टॉक्सिन धीरे धीरे हर जोड़ों में जमता रहता है, जिससे जो है एक गठिया की उत्पत्ति हो जाती है और गठिया रोग पनप जाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? गठिया रोग में सबसे पहले तो जो है स्टार्टिंग क्या होती है कि हमारे हर छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे उंगली में यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, 10 उंगलियों में दर्द हो जाएगा, पैर की उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। या हमें जो है सवेरे उठते हैं तो हमारी मुट्ठी जब हम ऐसे करते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, तो उसको जो है ऐसे बंद होने में बहुत तकलीफ़ होती है। या हम जैसे बैठे हैं, बैठ के हम जब उठते हैं तो उसमें भी हमें दिक्कत आनी हो जाती है शुरू। और जीना चढ़ते हैं, उतरते हैं तो हमारे घुटनों में या हमारे कमर में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपना चेकअप कराना चाहिए जल्दी से जल्दी कि हमें गठिया है या नहीं है। अगर गठिया है तो उसका इलाज करिए, जोड़ों का दर्द है, गठिया नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। लेकिन दोनों में जो है, जो आज मैं उपाय बता रही हूँ आपको, ये घरेलू उपाय हैं सारे के सारे। वो आप जो है गठिया के उसमें भी रोग में भी कर सकते हैं, और जो है किसी भी जोड़ों के रोग में भी कर सकते हैं। जैसे किसी के शरीर में हर जगह जोड़ जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है, गठिया का ही रूप होता है, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है, तो उसमें भी वो उपाय कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपने जो है रात को सोते समय सारे हाथ में, पैर में जो है कैस्टर्ड ऑयल आता है एक, जिसे कहते हैं अरंडी का तेल, उस तेल की आपने गर्म करके हल्का सा गुनगुना उस तेल को कीजिए और सारे हाथ पैरों में उसकी मालिश कीजिए, और उसके बाद हवा मत लगने दीजिएगा और सो जाइएगा। दूसरा उपाय आपने क्या करना है? आपने 2 बर्तनों में पानी लेना है। एक बाल्टी में गर्म पानी लेना है और एक बाल्टी में आपने ठंडा पानी लेना है। आपने क्या करना है? एक बाल्टी में गर्म और एक बाल्टी में ठंडा। देखिए, जिसमें आपने गर्म पानी इतना ही लेना है जो हल्का सा सिकता हुआ, जिसे आप सहन कर सकते हैं। ठीक है, आप एक चेयर में या स्टूल में बैठ गए, 3 मिनट आपने गर्म पानी में अपने पैरों को डालना है, और फिर उसके बाद गर्म पानी की बाल्टी से अपने पैरों को निकाल के 1 मिनट के लिए ठंडे पानी की बाल्टी में डाल देना है। जिसको जो है पैरों के उंगलियों में, पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, और थोड़ा सा इसमें हो सके तो अगर बीपी वगैरह हाई नहीं रहता है तो आप नमक भी डाल सकते हैं, तो इसका और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन नमक वही डाले जिसको बीपी की प्रॉब्लम ना हो। और इसका एक छोटा सा उपाय और है कि जो है तीसरा उपाय एक ये है आपका कि आपने क्या करना है? आधी चम्मच अजवाइन लेनी है। आधी चम्मच अजवाइन को लेके भून लेना है, और 1 इंच जो है क्या करना है? आपने अदरक लेनी है। 1 इंच अदरक लेनी है, 1 चम्मच अजवाइन को लेना है। अगर अजवाइन को भून लोगे तो भी ठीक, नहीं भूना तब भी ठीक। इन दोनों को 1 गिलास भरे हुए पानी में आपने दोनों को डाल देना है और गैस पे चढ़ा के उबालने रख देना है। जब ये पानी आपका आधा रह जाए, अजवाइन का और हल्दी के, जो आपने अदरक ली है, अदरक और अजवाइन जब उबल के आधा रह जाए, 1 गिलास पानी का आधा रह जाए, आप इसे उतार के छान लीजिए और छान के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। जब ये थोड़ा गुनगुना हो जाए तो इसे आप सिकता सिकता पीजिए। पानी आपने जो है 6 से 8 गिलास पानी पीना है,
अपने वज़न के हिसाब से 20 किलो के वज़न में 1 लीटर पानी पिया जाता है। इसी तरह अगर आपका जो है 40 किलो वज़न है तो आप 2 लीटर पानी पिएंगे। 6 किलो अगर आप 60 किलो के हैं तो आप 3 लीटर पानी पिएंगे। 20 किलो में 1 लीटर, तो आप जब 40 में हैं तो 2 लीटर, और अगर आप 60 के हैं तो आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इस तरह से आपका पानी का भी ये हो जाएगा। पानी की पूर्ति आपने ज़रूर करनी है। और जो है सोते समय आपने क्या करना है, 1 गिलास दूध में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालनी है और उस जो है हल्दी वाले दूध को पी लेना है। ये आपके लिए घरेलू नुस्खे हैं। और थोड़ा बहुत आपने क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में क्या करना है, जैसे हाथों के जोड़ वाली करना है। ये अगर हाथों में दर्द है इस तरह से कीजिए। और एक जिम्मी आती है, अगर जिम्मी को चला सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी पेन से ही आप कर लीजिए। और एक्यूप्रेशर अगर रिंग को आप ख़रीद सकते हैं, एक्यूप्रेशर रिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी जो है गठियाबात के लिए बहुत अच्छा है। हर जोड़ में आप इसको चला सकते हैं इस तरीके से। ये आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। हर उंगली में इसको आपने चलाना है। सवेरे आपको 5 मिनट लगेंगे। हाथ की, पैर की सारी उंगलियों में इस रिंग को चलाना है आपने। आपके पास जो भी साधन हो उससे अपने जो है दोनों हाथों को इस तरह से करना है। कम से कम आपने 2 मिनट 3 मिनट इस तरह से करना है। फिर क्या करना है, आपने ये अपने हाथों को लिया, इस तरह से करना है। 1 2 3 इस तरह से आपने 10 बार करना है। ये हाथों के जोड़ों को बहुत जल्दी खोलता है और उंगलियों के लिए बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये गठियाबात वाले के लिए है। ये एक्सरसाइज कीजिए, यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उठक बैठक कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन में नहीं बैठना है। एक कुर्सी में बैठिए, आप थोड़ा सा खड़े होइए, जितना आप खड़े हो सकते हैं उतना खड़े होइए, फिर बैठिए। कम से कम 5 से 10 बार कुर्सी में बैठने और उठने का प्रयास कीजिए। ये भी आपके लिए, घुटनों के लिए भी और कमर के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। आज के लिए इतना ही। इतना आप कीजिए, घरेलू उपायों से फ़ायदा लीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।